रहा है, कपड़े धोने के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। यहाँ के लोग कुछ सांसद भी बने हुए हैं, कुछ सीए हैं सर। मैं तैयार हो जाऊं, एक मौका देंगे तो मैं तैयार हो जाएंगे। क्या हुआ इसका ये है कि बस इसको हो रहा है लंपी। वो घटना ऐसी है कि ज़िंदगी में एक बार होती ही होती है। सो हाई गाइस, दिस इज़ देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत आज अपने ही गांव से। थोड़ा धूप लगी हुई है, कहीं कहीं पे बादल हैं। कल रात को मैंने चादर मंगाई थी, छतरी के ऊपर लगेगी, तो उसको उतारा नहीं मैंने कल रात को, टाइम ही नहीं मिल पाया और थोड़ा लेट में भी आया भाई। तो चलो अभी वो उतार देते हैं। काम के साथ साथ आज हरेला दिवस भी मनाना है, तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी भेजनी पड़ती है। हमारे गांव के जो आंगनबाड़ी वाले हैं उन्होंने मुझे बुलाया है, तो भाई ऐसे ही जा रहा हूँ मैं सीधे सिंपल, क्योंकि मैं घर से ये काम करने आया था। चलो ये दोनों ना मस्ती भी कर रहे काम के साथ साथ, तो चलो हम भी चलते हैं और फोटो वगैरह खिंचा लेते हैं। तो चाची कह रही है अपने लिए खुद एक गड्ढा खोद दो बस। अब अपने लिए कह रही कि पेड़ों के लिए कह रही है, थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ अभी। तो ये है भाई अनार का पेड़, देखते हैं कितने अनार मिलते हैं हमें खाने के लिए। तो गाइज यहाँ पे कार्यक्रम निपटा के साइड पे जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे कितना काम हुआ, क्या क्या हुआ। स्ट्रक्चर थोड़ा सा तैयार हो चुका है, अब और वेल्डिंग वगैरह होनी है और बीच में कुछ और पत्तियाँ लगेगी, उसके ऊपर लगेगी चादर और फिर छतरी थोड़ा सा बन के रेडी हो जाएगी। बस पेंट पूंट रह गया और नीचे की टाइल्स रह गई। तो चलो बहुत बिजी शेड्यूल है, अभी मुझे फिर घर जाना है और तैयार होके फिर जाना है मुझे एक साइड पे। वहाँ पे हरेला कार्यक्रम रेंजर द्वारा मनाया जा रहा है, तो फॉरेस्ट वालों ने मुझे बुलाया है। तो भाई बहुत घिसी पिटी ज़िंदगी है मेरी, और वहाँ पे फटाफट से फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद लमगांव निकलेंगे, फिर उसके बाद कहीं और जाना है, तो वो थोड़ी देर में बताऊँगा मैं। तो गाइस अभी घर पहुँच चुका हूँ, अभी जिला पंचायत जी भी आ रहे हैं, तो उनके साथ भी जाना पड़ेगा, और फॉरेस्ट वाले अलग से फ़ोन कर रहे हैं, और फिर प्रधान जी फ़ोन कर रहे हैं। और जैसे मुँह धुला मैंने वैसे ये उठ गई। अब इसको ऐसे पकड़ के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मिनी जा रखी है कपड़े धुलने। घर में तो पानी आ नहीं रहा, इसलिए धारे पे गई है। बेटा मैं तैयार हो जाऊं, एक मौका देंगे तो मैं तैयार हो जाएंगे। तो चलो गाइस इसको थोड़ा सा ओट्स खिलाते हैं। लीजिए बेटे, लीजिए। यमी। हाय गाइस, पानी नहीं आ रहा है, कपड़े धोने के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। धारे पे इसको पकड़ो यार, मुझे बहुत काम है। कपड़े सुखाने डालने जल्दी। चलो अब थोड़ा सा मिन्नी आ गई तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इसका जब एक आंसू आता ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ी देर में जल्दी आना। तो चलो गाइज अब निकलते हैं साइड पे, जहाँ पे कि हमारे फॉरेस्ट विभाग वाले आ रखे हैं, रेंजर साहब भी आ रखे हैं शायद। तो चलो उनके साथ थोड़ा बहुत फोटो लेंगे, फिर जल्दी आना है मुझे। हाय बाय बच्चा। आ गए हमारी वर्दीधारी। चलो धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई शुद्ध बेसन के लड्डू। तो गाइस घर पहुंचने वाला हूं और पता ही नहीं चला मुझे, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन में टैग्स वगैरह डाल रहा था, थंबनेल बना रहा था। मतलब चलते ही थंबनेल बन रहा है मेरा। टाइम मैनेजमेंट मेरा थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह से ही बहुत व्यस्त हो जाता हूँ मैं, फिर थोड़ा सा बच्चे के साथ भी टाइम लग जाता है। रास्ते में बताऊँगा आपको कि प्रधान जी के साथ कितनी बड़ी दिक्कत हुई। जो घटना है वो किसी के साथ ना हो, लेकिन वो घटना ऐसी है कि ज़िंदगी में एक बार होती ही होती है। तो भाई यहाँ पे हमने बुला रखे थे पशु हॉस्पिटल वाले, तो वो इंजेक्शन लगाएंगे इसको, क्योंकि इस बैल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसको हो रहा है लंपी। अरे वाह बहुत जल्दी लगाए, तो ठीक है। हबड़ी तबड़ी इतनी हुई कि फ़ोन चार्ज करना ही भूल गया था, तो दोनों में से एक फ़ोन तो मैंने पावर बैंक पे लगा दिया, और ये वाला जो फ़ोन है ये नहीं होता पावर बैंक पे। तो चलो पसीना इतना आ गया कि मैंने पानी भी ला दिया। थैंक यू जी। क्या हुआ इसका ये है कि बस समय नहीं निकालते हो, तेल ले नहीं निकालते समय। मेरे लिए समय निकालो, कम से कम खाने के लिए तो समय निकालो।
ये तो गलत बात है, खाना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब खाना ही नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे भाई? उनको ये बात समझ ही नहीं आती। ठीक है भाइयों, तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। फाइनली यहाँ का जो काम था वो तो निपट ही गया है। बड़े किसी अध्यक्ष जी को उठाएंगे, लमगांव चलेंगे, तो फिर लमगांव से सीधे निकलेंगे लिखवार गांव के लिए, क्योंकि वहाँ के जो प्रधान जी हैं श्री चंद्रशेखर पैनोली जी के पिताजी का देहांत हो गया था। तो उनका जो देहांत है वो हार्ट अटैक से हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है यार जब कोई हमसे दूर जाता है। और पैनल जी हमारे थोड़ा सा घनिष्ठ भी हैं। जल्दी अभी पता चला कि बाइक के जो पीछे का टायर है उसमें हवा बहुत कम है। तो जब मैंने स्टार्ट की थी बाइक उस टाइम पे उतना दिखा नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर वजन नहीं पड़ा था। टायर बिल्कुल चिपकने वाला है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब अध्यक्ष जी ने आना था लेकिन अध्यक्ष जी आ नहीं रहे हैं। कारण ये है कि मेरी बाइक का जो टायर है वो बिल्कुल नीचे चिपकने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, चाहे से गाड़ी करके आऊँगा, लेकिन तू चले जा, क्योंकि उसका रिम निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो ये भी ठीक है। तो लमगांव में हम 2 लोग इकट्ठे होके उसके बाद निकलेंगे अंकित भाई के साथ लिखवार गाँव, क्योंकि हम अपनी बाइक में ले जाएंगे। हम जाएंगे अंकित भाई की कार में। अंकित भाई कौन है? हमारे क्षेत्र में इससे पहले वो जेई थे, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, तो उनके साथ ही चलेंगे। तो गाइज़ इस नदी का नाम है जरकुल नदी, और इसके ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे ये नहर। आज से पहले मैंने कई बार वीडियो बनाई लेकिन ये कभी दिखी नहीं, और अब दिखने का रीज़न ये है कि रुपाई चल रही होगी आगे ना, इसलिए इसका थोड़ा सा मरम्मत कार्य किया होगा, या फिर इसकी झाड़ी कटान वगैरह साफ़ सफाई की होगी। तो काम चल रहा है इस पर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट से पुताई होकर आ रखी है। तो चलो बढ़िया है, खेती बाड़ी के लिए काम होना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ये बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है। ये बिकानी प्रधान जी के विचार तुम आउं तो गाइज़ अभी मैं चौंड पहुंच गया हूं, और अभी जो ताई जी ने मुझे आशीर्वाद दिया ना वो इसलिए दिया कि भाई बहुत सारे लोगों को उन्होंने हाथ दिया, किसी ने उनको लिफ्ट नहीं दी। तो फिर मैं लमगांव से आ रहा था हवा भरा की बाइक में, वो मैंने इनको लिफ्ट दे दी। तो फिर कह रही कि मैंने कितनों को हाथ दिया लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं दी, तुमने दिया तो इसलिए मैं तुम्हें खूब आशीर्वाद दे रही हूँ। तो चलो बड़ों का आशीर्वाद बना रहे। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारे अध्यक्ष जी भी आ गए हैं। तो थोड़ी देर में अंकित भाई आएंगे। तो यहाँ से हम लोग कार पे निकलेंगे और अपनी बाइक को मैं यहीं पे पार्क कर देता हूँ। चलो गाइज अपनी गाड़ी आ चुकी है। भाई जी प्रणाम। बढ़िया भाई जी, क्या क्या हो रहा? स्वास्थ्य पानी सब ठीक? चलो बस चलेंगे। तो चलो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लिखवार गांव, और यहाँ पे एसओ साहब भी आ रखे हैं। पत्तों को भी कितनी बढ़िया हो रखी है वहाँ पे यहाँ पे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोग कुछ सांसद भी बने हुए हैं, कुछ सीए हैं, सरकारी विभाग में हर एक परिवार से यहाँ पे है। लेकिन फिर भी जो गाँव की कंडीशन है वो उतनी खास नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से जाता है वो वापस सिर्फ शादी ब्याह में आता है, बस बाकी नहीं। तो भाई लगभग यहाँ से पैदल आए हम लोग, सांसें फूल गई, पसीना छूट गया, और अभी और दूर है। गाइस वापस सड़क पे, अब यहाँ से लमगांव की तरफ चलेंगे। बाय बाय। तो गाइस इस गांव में इन खच्चरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मकान इतनी हाइट पे बने हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर, इसलिए बहुत काम आते हैं ये खच्चर। ये हमारे प्रधान जी हैं और इन्होंने गाड़ी लगा दी भाई। गाड़ी कहानी क्या है वो बताएंगे हम आगे।
ठीक है तब। इसको रिवाज क्या तो चलो गाइज हम लोग लमगांव तो पहुंच चुके हैं। मैंने थोड़ा सा इच्छा जाहिर की थी कि अध्यक्ष जी कहीं पे थोड़ा सा खाते हैं, कुछ भूख लग रही है। तो अध्यक्ष जी कुछ बता रहे हैं हमें, क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम अब रूम पे जाएंगे। अच्छा। और मैगी बनाएंगे और मैगी खाएंगे। और वैसे भी मार्केट आज देख रहे हो कि आज लमगांव बाजार बंद है। हाँ। तो तसल्ली की अगर मैगी खानी तो हम कमरे पे बनाएंगे तब खाएंगे। चलो ये भी बढ़िया है। तो हमारे अध्यक्ष जी और जी साहब दोनों हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये वाली मैगी नहीं खाते, वो खाते हैं आटा नूडल्स। तो आज अध्यक्ष जी के हाथ की मैगी खाने को मिलेगी। चलो देखते हैं कैसी बनाते हैं। बहुत तारीफ करते हैं अध्यक्ष जी अपनी। तो गाइस रात के 8 बज रहे हैं और मैं अभी लमगांव में ही हूँ। यार इतनी ज़्यादा लेट हो गया आज की, क्या बताएं। अब बैठे हम अंदर थे, थोड़ा बातचीत करते करते बाहर देखा तो रात हो गई और फिर पता चला कि 8 बज गई भाई। अध्यक्ष जी मेरा आगे इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको बिठाते हैं और उसके बाद घर में ही मिलते हैं। अब सीधे ये चलते हैं। तो यहीं रहते तो ज़्यादा अच्छा था, है ना? घर जाना जरूरी है। था कि आप यहीं रहते तो अच्छा था, रहेंगे कभी। क्योंकि रात हो गई है हाँ ना? वो बात है। एक रात हम साथ भी रह लेते। बिल्कुल, लेकिन आएगा वो दिन भी, साथ में रहेंगे। चलो ठीक है। ठीक है अध्यक्ष जी, आराम से जाओ आप। प्रणाम। इंतजार हो रहा मेरा कब से? 1 घंटे से नहीं, कितना 18 मिनट बात करी मैंने। 9 बजने वाली है। तो चलो गाइज अब तो घर पहुंच ही चुके हैं, तो थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं। हाय हाय डुगा। देख रहे हो इसकी शैतानी। मैं आई होप कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।